बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों आज मैथ वॉलेट की स्टेकिंग के बारे में बताएंगे। खाली स्टेकिंग के बारे में नहीं, इसके बारे में काफी कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे क्या ये टोकन बहुत अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। इनका एक प्रोडक्ट है, मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं और क्या पता खुदा ना खास्ता कि फिलहाल नहीं है, क्या पता फ्यूचर में आए, और फ्यूचर में नहीं भी आया तो क्या पोटेंशियल है। अगर फ्यूचर में नहीं भी आया तो इस टोकन की जो पोटेंशियल बहुत अच्छी हो सकती है, बिकॉज इसका एक प्रोडक्ट है, काफी लंबे समय से काम कर रहा है और एक मेजर प्रोस्पेक्टस से काम कर रहा है। मतलब ये लगा लो कि एक ही वॉलेट के लिए नहीं है, ये केवल इनका ही वॉलेट नहीं, ये कई वॉलेट्स के साथ कनेक्टिविटी रखता है। जैसे ब्लॉकचेन में इंटरऑपरेबिलिटी आपने सुनी होगी थी, कम्युनिकेशन करता है दूसरी ब्लॉकचेन के साथ, तो इसका भी ऐसे ही समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर इसका अपनी एक चेन नहीं है। ये लोग इन लोगों ने ऐसा एक वॉलेट तैयार किया है कि वो इथेरियम के साथ भी कंपेटिबल है, वो पोल्का डॉट के साथ भी कंपेटिबल है। मतलब कहने का मतलब है इन्होंने कम्युनिकेशन क्या होता है वो चीज करके बताई है। अब आगे चलते हैं, ये मैंने ये जरूर बता दिया। हाँ, बट इन कम्युनिकेशंस में कहीं भी मैथ टोकन के अपने टोकन का यूज अभी नहीं होता, ठीक है। अब बाकी फ्यूचर का पता नहीं, बट पोटेंशियल फिर भी है क्योंकि इसकी जो एक मार्केट में इमेज बनी हुई है उसकी वजह से, ठीक है। वैसे तो ट्रस्ट वॉलेट को देखे थे, उसका भी अपने एक ट्रस्ट वॉलेट का जो टोकन है उसका भी कोई यूज केस नहीं है, उसके कोई ट्रांजैक्शन में वो थोड़ी यूज होता है। लेकिन हाँ, वो जो उसकी जो ट्रांजैक्शन में बीएनबी वगैरह यूज होते हैं। लेकिन मैथ वॉलेट एक एक अपने आप में एक स्पेशल जगह लेके बैठा हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा सा और फर्दर और देखते हैं थोड़ी बहुत इसकी वेबसाइट, और वेबसाइट के साथ साथ इसका वॉलेट। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इसकी स्टेकिंग कैसे होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेकिंग होती है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके कौन कौन से वॉलेट हैं। देखो इसके, क्योंकि ये कई जो ब्लॉकचेन के साथ ये कंपेटिबल है, तो इसके भी वॉलेट भी अलग अलग हैं। जैसे एक इथेरियम का वॉलेट है, जैसे एक बिटकॉइन का वॉलेट है, बिटकॉइन के साथ भी कंपेटिबल है। मतलब कितना वो एडवांस हो चुका है। कोस्मोस वॉलेट भी है, पोल्का डॉट भी है, सोलाना भी है और हार्मनी भी है। ये 9 वॉलेट तो इसमें दिखा रखे हैं, लेकिन 158 प्लस पॉपुलर पब्लिक चेन सपोर्टेड है इसके साथ। तो ये कितना एडवांस जो वॉलेट हो सकता है और इसमें कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब इसका यूज केस तो कहीं ना कहीं इसका वॉलेट का तो है। बाकी इसका एक अपना टोकन है, इसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए मैथ टोकन के अंदर वॉल्यूम आएगा ही आएगा, ठीक है, उसे कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। अब इसके अलावा एक तो हमने ये देख लिया कि ये सारे जो है वॉलेट्स हैं इसके और भी कंपेटिबल है 158 प्लस पॉपुलर पब्लिक चेन के साथ सपोर्ट करने के लिए। वो किस तरह से हैं उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और फर्दर करोगे, ये सारे आपके जो चीजें हैं इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। ये 158 जो बताए हैं पब्लिक चेन सपोर्टेड है, वो सारी यहाँ पे लिखी गई है। फ्लो, बीएससी, टेस्टनेट, आईओटेक्स, ये सब के साथ कंपेटिबल है। डार्विनिया क्रैब, सेंट्रीफ्यूज, मतलब कहीं ना कहीं इन सब चेन्स को सपोर्ट करता है किसी ना किसी मैनर में। तो अब और भी थोड़ा सा फर्दर देखते हैं दोस्तों। इसका एक एक्सटेंशन भी है, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन है मोबाइल की, उसको मोबाइल की एप्लीकेशन, जैसे आपको पास मैथ टोकन है उसको रखना है या टोकन रखने हैं तो इनके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। हार्डवेयर वॉलेट भी है उसकी, आई डोंट थिंक उसको ज्यादा आपको बताने की जरूरत है। हार्डवेयर जैसे लेजर होता है वैसे ही है। तो एक्सटेंशन जो वेब वॉलेट है और ये जो हार्डवेयर एप्लीकेशन, ये इसके प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। और एक क्लाउड वॉलेट है दोस्तों। आप लोग कह रहे थे स्टेकिंग कैसे करनी है ये बता दीजिए, तो मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि स्टेकिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। वो मैं क्लाउड वॉलेट में बता दूंगा। अगर आपको मोबाइल वॉलेट में कोई प्रॉब्लम आती है स्टेकिंग करने के लिए तो मुझे आप टैग कर सकते हो, मोबाइल वॉलेट में भी आपको बताया जाएगा। अभी नहीं बताऊंगा मोबाइल वॉलेट में, आपको क्लाउड वॉलेट में बताऊंगा। क्लाउड वॉलेट बेसिकली होता क्या है ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं। क्लाउड वॉलेट के लिए किसी भी तरह से कोई सीड फ्रेज की जरूरत नहीं है होती, और
और इसके अंदर केवल और केवल आपका ईमेल एड्रेस जाता है और आपका एक मोबाइल नंबर जाता है। हो सकता है मोबाइल नंबर इसलिए लेते हो क्योंकि ये पता तो चले कम से कम किस देश से और कौन सा बंदा ये कर रहा है। क्लाउड वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा, उसके अंदर सारी ऑप्शंस होंगी और इन ऑप्शंस पे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप ये सारे टोकन्स आपको दिखेंगे क्लाउड वॉलेट के अंदर। इसमें आप BTC भी रख सकते हो, काफी कुछ रख सकते हो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेटामास्क में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि BTC उसके अंदर रख सकें, लेकिन उसके लिए अलग चेन के लिए पर्टिकुलर BTC की चेन वाले वॉलेट्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन मैथ वॉलेट में इथेरियम के साथ BTC, उसके साथ डॉट, फिर फाइल भी रख सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। एनीवे तो अब जाते हैं यहाँ पे, अगर आपने रिसीव करना है तो यहाँ पे रिसीविंग का एड्रेस आ जाएगा, और अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर का एड्रेस डालना पड़ेगा, स्वैप करना है, और अगर आपको स्टेक करना है तो स्टेक करने के लिए यहाँ पे माइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे पूल का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें मैथ के दो पूल हैं, एक तो मैथ पूल है और जिसमें मैथ की चेन है अपनी और इसका मैथ का टोकन होगा, मतलब स्टेक कर पाएंगे, और एक मैथ BEP20 पूल है। तो मैथ का जो BEP20 अगर टोकन किसी के पास है तो भी यहाँ पे स्टेक कर पाओगे। तो एनीवे तो मैथ पूल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ज्यादा तो ये APR नहीं दे रहे, लेकिन कम दे रहे हैं। आप ये मान के चलो कम मिले या ज्यादा मिले, आपको कुछ तो मिल रहा है ना, तो उसके अंदर आप तसल्ली कर सकते हो। ये बियर मार्केट है, बियर मार्केट में डूबते को तिनके का सहारा होना चाहिए, तो वो तिनके का सहारा ही इसको समझ लो आप। तो मैथ टोकन अगर आपके पास है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई खरीदो और बाय करो, अगर आपके पास मैथ टोकन है तो मैं एक स्टेकिंग का ट्यूटोरियल ही बना रहा हूं आज की डेट में। तो स्टेकिंग जो है उसको करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैथ पूल आ जाएगा। पूल के बाद यहाँ पे ये जो दिखाया गया है कि मतलब स्टेक करने के बाद जनरल प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसके बाद तो एनीवे इसको देखो ना देखो, नीचे स्टेक पे क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक एंटर इनवाइट कोड एंटर करना पड़ेगा, आपके मोबाइल में आ जाएगा या आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास अगर टोकन है, समझ लो आपके जो वॉलेट के अंदर आपके पास 500 मिलियन टोकन है, यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। तो समझ लो आपके पास 10 टोकन है, तो 10 टोकन यहाँ पे लिखेंगे और 10 टोकन लिखने के बाद यहाँ पर स्टेक कर देंगे। उसके बाद कंफर्मेशन का क्लिक कर देंगे और जो फीस जो भी जाएगी वो फीस कटने के बाद आपके टोकन स्टेक हो जाएंगे। स्टेक होने के बाद आपको इसके अंदर रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है क्लाउड वॉलेट की स्टेकिंग। इसके लिए मैं दोबारा बता दूं आपको, जब भी आप साइन अप करोगे क्लाउड वॉलेट के ऊपर क्लिक करके, तो क्लाउड वॉलेट को क्लिक करके जब आप साइन अप करोगे तो आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। आपका ईमेल एड्रेस के साथ आपका फोन नंबर जाएगा, फोन नंबर दोनों देने के बाद आपका क्लाउड वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। मतलब एक दो कोड आएंगे आपके फोन नंबर पे और इसके ऊपर, उसके बाद लॉगिन भी हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मैथ टोकन है तो आप स्टेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कंट्री में जो भी बिजनेस होता है तो वो बिजनेस जो होता है एक गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होने की वजह से उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट कभी ये पूछने लग गई फ्यूचर में कि भाई किस बंदे ने क्या लिया था, ये बताओ, मुझे डाटा चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बिजनेस रन करना है उसने। तो अगर वो मना करेगा तो उसका बिजनेस तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, तो इसलिए ये एक दो चीजें लेके रखते हैं ताकि ये दो चीजें से IP एड्रेस ट्रैक हो जाए। उसके बाद कभी कुछ ऐसी इलीगल चीजें हो तो उस बंदे को कैचअप किया जा सके। तो एनीवे तो ये हमारा जो पर्पस ये नहीं है कि भाई ये क्यों है, हमारा पर्पस है स्टेकिंग किस तरह से करनी है वो बताने का। तो स्टेकिंग के लिए मैंने बता दिया, क्लाउड वॉलेट में साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप जैसे ही करोगे उसके बाद लॉगिन करोगे, लॉगिन के बाद आपको ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, स्टेक पे इंटरफेस आ जाएगा और माइनिंग पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे पूल पे, उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा स्टेक पे, और स्टेक के बाद जितने भी टोकन आपके पास हैं 10 20 15 20 जितने भी हैं वो स्टेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। उसके बाद आपका नंबर मांगेगा और यहाँ पे नंबर जो भी लिखोगे आप, उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो एक कोड जनरेट होगा, कोड आपके पास आएगा और आप जैसे ही टाइप करोगे थोड़ी सी फीस भी कट जाएगी और
आपके टोकन भी स्टेक हो जाएंगे और आपको स्टेकिंग रिवार्ड मिलने लग जाएगा। अब जाते हैं इसके प्राइस के ऊपर दोस्तों। ये तो हो गया स्टेकिंग, मैंने आई थिंक आपको कम टाइम में सही बता दिया है। अगर आप फिर भी समझ में ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम में आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और तो ये जो मैथ का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई जो गया था $3 से ऊपर गया था, और ऑल टाइम लो है वो 0.058, मतलब 5-6 सेंट के आसपास वो ऑल टाइम लो गया था। तो लो जाने के बाद वो आज की डेट में 59% ही ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। वैसे तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन ये ज्यादा ऊपर नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो कि थोड़ा बहुत तो करेक्शन वगैरह हुआ तो वो उसी रेट पे आपको ऑल टाइम लो पे मिल जाएगा। अगर आपको मैं इसका ट्विटर दिखाऊं, ट्विटर पे अगर इसमें दिखाऊं कि इसमें ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट पहले आ चुकी है, मैथ वॉलेट 5 इज कमिंग, और वो ऑलरेडी आ चुका है। और इसकी जो अपडेट है वो यहाँ पे देख सकते हो, जनवरी 26 2022 में इन्होंने अपग्रेड कर दिया था मैथ वॉलेट को। 5 इज कमिंग के बाद उन्होंने अपग्रेड कर दिया था, और यहाँ पे फीचर जो एडिट ऑन करने थे वो कर दिए, ठीक है। तो अब इसके अलावा और भी अपडेट्स यहाँ पे देख सकते हो, काफी चीजें हैं। एक और दिखा देता हूँ अपडेट, अभी रिसेंटली में इनकी आई होगी 6 घंटे पहले, ठीक है। उसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई दीज आर मोस्ट पॉपुलर डैप्स ऑन पॉलीगॉन इन मैथ वॉलेट। ये जो पॉपुलर जो है एप्लीकेशंस जो है मैथ वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। आर दीज योर फेवरेट, पूछ रहे कि फेवरेट है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है। देखो ओपन सी भी कनेक्ट हो जाता है, डोडो आपको पता है एक टाइम में काफी फेमस हुआ था, बट अभी इतना खास नहीं है, तो ये भी कनेक्ट हो जाता। आवे, आपको पता है आवे की जो एप्लीकेशन है वो कितनी अच्छी है, और ये डीफाई बड़ा जबरदस्त है, तो इसका प्राइस भी बहुत उसी हिसाब से है। तो ये भी इसके साथ कनेक्टिविटी है। ये जो इसके अलावा अप्रूवल, इसका जो लोगो तो देखा हुआ है, बट ये समझ नहीं आ रहा किसके साथ है, बट कोई बात नहीं। क्विक स्वैप भी है, डी बैंक भी है, एसएनएस भी है, मैचा, पॉलीगॉन स्कैन भी कनेक्ट है, कंपेटिबल है, और ये जो 3 है इनके नाम नहीं लिखे हुए। तो एनीवे तो कहीं ना कहीं अच्छी और पॉपुलर जो एप्लीकेशंस है, डैप है, उनके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। और भी कुछ पार्टनरशिप वगैरह दिखाई है, मेटल लाइन के साथ रिसेंटली इसकी पार्टनरशिप हुई है, स्टार मेकर के साथ भी इसकी पार्टनरशिप हुई है। तो ऐसे इसकी काफी पार्टनरशिप हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं टोकन व्यू के साथ है। तो मतलब ये वॉलेट की जो कनेक्टिविटी है बढ़ती चली जा रही है। तो इस वॉलेट को मेरे हिसाब से तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपनी एक रिसर्च कर लेना इसके लिए। अब जाते हैं फिर से उसके जो कॉइन जैको के ऊपर है। तो मैंने बताया कि 385 मिलियन के आसपास गई है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो वॉलेट है 2020 का है, काफी पुराना है, 3 साल के आसपास हो चुके हैं उसको, मतलब 3 साल से कम। लेकिन फिर भी इस वॉलेट में काफी ज्यादा पोटेंशियल है मेरे ख्याल में। और इसका जो प्राइस है केवल 9 सेंट के आसपास है। और क्या ये $1 जा सकता है दोस्तों? मेरे हिसाब से इजीली ये $1 से ऊपर जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि 3.15 सेंट दोबारा चला जाएगा, जाने को तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस ये $2 को क्रॉस करने की क्षमता रखता है। सोच सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 50, 60, 70, 80, 100x चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चीजें जो हैं वो बेटर हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिससे इसकी इमेज खराब हो, और सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो भी ठीक ठाक है, कम नहीं है मार्केट में, और किसी भी तरह की कोई अनलॉकिंग नहीं है जो मार्केट में रुका पड़ा है। और जब बुल रन आएगा वो एकदम टोकन डंप हो जाएंगे, वो कोई कंपनी वाले अपने एकदम टोकन डंप कर देंगे। देखो ये जो है ना 15 मिलियन इसकी मार्केट कैप है, मैं फिर भी इसको ये समझता हूं। जनरली मैं बहुत सारे टोकन ऐसे ढूंढता हूं जो 10 मिलियन से भी नीचे हो, 5 मिलियन से भी नीचे हो, उनके बारे में वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन ये 15 मिलियन है। अब ये बता दूं मैं, 15 मिलियन इसकी मार्केट कैप है, तो इसके जो टोकन भी 200 मिलियन है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। और जो मार्केट में जो सर्कुलेशन है वो भी काफी कम है, तो इजीली $1 से ऊपर निकल जाएगा ये मेरे हिसाब से। बाकी अपने हिसाब से भी देखना आप, ये नहीं कि मेरी बातों में आ जाए। मैं ऐसा नहीं हूं कुछ भी रेट्स अनाप शनाप बोल दूं, 1000x चला जाएगा, 2000x चला जाएगा। देखो ना तो मैं अपने थंबनेल पे ऐसा लिखना चाहता, और ना ही मैं 1000x 2000x में हर चीज को बोलना चाहता। जो भी ठीक है यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लेकिन ज्यादा नहीं चलता। लेकिन फिर भी $1 को ये क्रॉस करने की हिम्मत रखता है ये टोकन। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्टिंग कुछ लगता है तो अपनी एक
एक रिसर्च करना, उसके बाद बाय करना या नहीं करना फिर वो बाद की बात है, ठीक है। तो इसकी स्टेकिंग मैंने बता दी, मैथ वॉलेट क्या है क्या नहीं है ये भी मैंने बता दिया। तो 500 मिलियन भी चला जाता है तो भी 33x ये आराम से हो जाएगा अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो, कोई इन्फ्लेशन वगैरह नहीं आया तो और अगर इसमें बर्निंग होगी तो भाई ये तो $15-20 चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बर्निंग वगैरह का कोई सीन है नहीं। 400 500 600 मिलियन भी जा सकता है, इसका जो मार्केट कैप है इजीली जा सकता है। और अगर 600 मिलियन या 800 मिलियन या 1 बिलियन चला गया तो समझ लो कि भाई 1 बिलियन में तो फिर मौज ही मौज आ जाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा हम ये सोच लेते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन बड़ा वाला हो सकता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि 500 मिलियन के आसपास आराम से चला जाएगा, ठीक है। 500 मिलियन जब जाएगा तो आप अच्छा खासा इसमें कमा लोगे। मैंने आपको बता दिया 33x आराम से हो जाएगा, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है वो 600-700 मिलियन जाने की भी है और 800 मिलियन भी जा सकता है जाने को, तो बहुत अच्छा ये फ्यूचर में जा पाएगा, ठीक है। तो एनीवे तो अपना एक बड़े ध्यान से इसको पढ़ लेना, समझ लेना। क्लाउड स्टेकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर कुछ चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही आप कर पाओगे। और बाकी एक इसका जो वॉलेट है उसको देख लेना। मेरे ख्याल में वॉलेट के अंदर जो मोबाइल वॉलेट है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई आपको आईडी वगैरह नहीं चाहिए। केवल आप जब इंस्टॉल करोगे तो पता है कि भाई इंस्टॉल कौन से वाले मोबाइल से हुआ है, तो आईपी एड्रेस तो पैसे पता चल जाता है। तो आप उस चीज को ध्यान से देख लेना। एप्लीकेशन मोबाइल में अगर डाउनलोड करते हो तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों मैथ वॉलेट का ये छोटा सा एक वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नया एक टोकन लेके आएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताएंगे उसके बारे में। अगर आपको कुछ टोकन के बारे में जानना है, अगर उसमें पोटेंशियल है, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।